जहाँ जिसको ज़रूरतमंद काम आवे वहाँ पे जाती है और सबको सहयोग करती है। ये हर वार्ड स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। लेकिन इस बार कुछ बदलाव ज़रूर होगा। सबसे बड़ा ज़रूरी रोज़गार है। रोज़गार पे जो बात करेगा, लाइन पे जो बात करेगा, उसको लेके पूरा पब्लिक, पूरा संगठन मेरा हमेशा खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क लाइव और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। अभी हम पश्चिमी चंपारण के बेतिया विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ आज दो खास व्यक्ति नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मेरे बाएं बगल बजरंग दल के बेतिया जिला के सह संयोजक दीपू शर्मा जी मौजूद हैं और दाहिने बगल बजरंग दल के ही एक कर्मठ सदस्य हैं, साथ ही साथ वार्ड नंबर 29 के वार्ड सदस्य भी ये यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है अमर यादव। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव जो है बस शुरू होने वाला है। यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हम लोग कर रहे हैं, अपने चैनल्स पर दिखा रहे हैं, लोगों के मत बता रहे हैं। आज हम इस संगठन के ये जो कर्मठ सदस्य हैं इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, इनका क्या विचार है, किसकी तरफ जा रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि बजरंग दल बीजेपी का समर्थन ज़्यादा करती है, लेकिन सबसे पहले इनसे कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे किस तरफ जाएंगे, मत इनका कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले आपका नेटवर्क लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नेटवर्क लाइव के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरे तरफ से धन्यवाद। अच्छा, कहा जाता है कि बजरंग दल जो है हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी है और ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि जब मतलब ये बीजेपी का ही समर्थन करती है हमेशा। आपका क्या राय है? कैसे काम करती है बजरंग दल? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी बोलते हैं उन लोगों का ये गलत न्यूज़ है। हालांकि जो हम लोग एक हिंदुत्ववादी हैं और हिंदुत्व को लेकर हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं और इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का हम लोगों का कोई भूमिका नहीं है। अगर कहा जाए तो बजरंग दल का मतलब कुछ तो हर पार्टी या संगठन का अपना एक लक्ष्य होता है। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो हम लोगों को कम से कम हिंदुत्व के धारा पे जो भी सपोर्ट मिले, बस उस चीज़ को लेके हम लोग चलते हैं। जैसे में राम मंदिर का जो मुद्दा था हम लोगों का, तो राम मंदिर बन चुका। उसके बाद फिर कृष्ण जन्मभूमि है, उसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। आगे भी हम लोगों का ये है कि यहाँ भी अपने सीतामढ़ी में भी सीता जी का मंदिर बन रही है, मंदिर बन रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं कि जहाँ भी ऐसा हो उसके लिए हम लोग तत्पर खड़ा हैं। चलिए, ये तो आपके लक्ष्य हैं कि आप लगातार मतलब जो भी हिंदुओं के मंदिर हैं, हिंदू समाज के, उनको मतलब आप सामने लाना चाहते हैं, उनके लिए न्याय करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप एक पर्सन के तौर पे मतलब किससे उम्मीदें लगाते हैं? बिहार में तमाम बातें उठ रही हैं कि गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, आर्यभट्ट की भूमि है, चाणक्य की भूमि है, दो बड़े बड़े विश्वविद्यालय यहाँ रहे हैं। इन सब में भी ज़रूर अगर आप एक संगठन है तो एक जागरूक व्यक्ति हैं, किससे उम्मीद करते हैं? कौन ऐसा नेता होगा जो कायाकल्प कर सकता है बिहार का? देखिए, यहाँ पे तो ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इस बार कुछ बदलाव ज़रूर होगा। पब्लिक भी यही सोचकर बैठा हुआ है कि बिना बदलाव के अभी युवाओं को रोज़गार को लेके मुद्दा उठा हुआ है। अब रोज़गार सबसे बड़ा ज़रूरी है, सबसे बड़ा ज़रूरी रोज़गार है। रोज़गार पे जो बात करेगा, लाइन पे जो बात करेगा, उसको लेके पूरा पब्लिक, पूरा संगठन मेरा हमेशा खड़ा है। बाकी अपना हिंदुत्ववादी वो सब चलते रहेगा, लेकिन रोज़गार भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है। रोजगार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे भी यही बात निकल के सामने आ रही है कि बिहार में युवा वर्ग जो है उनकी संख्या ज़्यादा है, या फिर यूँ कहें कि पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है। युवाओं को रोजगार चाहिए, उसके लिए बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि बिहार में बहुत सारी पार्टियां आई और गई हैं। 40 साल कांग्रेस हो, 15 साल लालू यादव हो, 20 साल नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार हो, अभी तक मतलब ये सवाल मैं हमेशा करता हूं कि ऐसी कोई पार्टी नहीं आई जो यहाँ पे इतने कारखाने लगा दे, जो युवाओं को बाहर जाके रहना पड़ता है। कम से कम मुझे लगता है कि 10,000 जो है रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं लोगों के हर घर से। अगर ये सुविधा यहाँ पे मिल जाए तो यहीं पर रोजगार मिलेगा और उनको जो जिल्लत सहनी पड़ती है, जो
अपमानजनक बातें सुनने को मिलती हैं, वो भी नहीं सुनने को मिली। किसे दोषी मानते हैं आप? कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सरकार है उसको दोषी मानते हैं कि अपने यहाँ कोई भी, मौजूदा सरकार की अभी जितनी भी सरकारें रही हैं उन सबको दोषी मानते अभी तो सब, इसके पहले भी जो भी सरकार रहा है वो भी दोषी है, और अभी भी प्रेजेंट में जो है वो भी दोषी है। और एक अच्छा मुहिम और ये एक मुद्दा लेकर चले हुए हैं जो प्रशांत किशोर, उनका मोटिव सही है। अगर वो अपने अच्छे विचारधारा पे चलेंगे तो वो जरूर कहीं ना कहीं बिहार में कुछ बदलाव लाएंगे, हैं। और उसको लेके पूरा तो युवा, उनका मुद्दा आपको अच्छा लग रहा है? उनका मुद्दा अच्छा है। चलिए, प्रशांत किशोर का मुद्दा जो है इनको अच्छा लग रहा है। अभी हमारे साथ अमर यादव जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। वार्ड नंबर 29 के वार्ड सदस्य भी हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। क्या समस्या देखते हैं इस विधानसभा की मैं बात करूं तो, बेतिया विधानसभा? सभी विधानसभा ग्रामवासियों को तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ। जो अभी का मुद्दा है विकास और बेरोजगार का मुद्दा है। जो सरकार अभी जो विकास करेगी और बेरोजगार का मुद्दा, युवाओं सबको काम रोजगार, बेरोजगारी खत्म करेगी, उसके साथ हम लोग समर्थन कर रहे हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे, आप जनप्रतिनिधि हैं, एक वार्ड की भले ही उनकी संख्या जो हो, जनता ने आपको चुना है, हर घर जनता के दर्द को आप समझते हैं। इस विधानसभा में क्या प्रमुख समस्या आप देखते हैं? अभी जैसे देखा जाता है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे कोई कंपनी बिहार में नहीं है, कोई सरकार हो, ये निकम्मी सरकार बैठी हुई है। कोई युवाओं को देख नहीं पा रही है कि हाँ, युवा यहाँ से कमाने के लिए दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कहीं कहीं दूर जाते हैं। ये सरकार कोई सरकार हो, ये नहीं है कि कह रहे हैं कि यही सरकार सही है, वो सरकार सही है। अभी सरकार कोई भी हो, चाहे इसके बाद आए सरकार, कोई कंपनी, बड़े बड़े कंपनी अपना बिहार में लाए और बेरोजगारी को ख़त्म करे। इसके लिए युवा सबके साथ रहेगा। और बेरोजगारी नहीं ख़त्म होगा तो अपना मत जो जहाँ चाहेगा वहाँ दे सकता है। आप भी बेरोजगारी की समस्या पे मतलब प्रकाश डालना चाहते हैं। हाँ। आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे, बेतिया में एक न्यूज़ बड़ा वायरल हुआ था, आपको बता दें कि बेतिया का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एक डेड बॉडी को ऐसे ही सीढ़ी से घसीट करके ले जाया जाए। मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करना चाहूँगा, अपने विधानसभा की बात है, और यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें आती हैं। एक न्यूज़ ऐसे भी आ गई थी कि फर्श पे ही डिलीवरी करना पड़ा। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपसे ज़रूर दर्द बताती होगी। स्वास्थ्य समस्या को कैसे देखते हैं? क्या सच में वहाँ पे कुछ ढीलासिली देखने को मिलती है? वो तो ढीलासिली मिल ही रहा है, लेकिन हम तो बेतिया नगर निगम के खुद पार्षद हैं। वहाँ से विधि व्यवस्था को टाइट हम लोग किए हैं, और उसके बाद में हर क्षेत्र में क्या बोलते हैं इसको, स्वास्थ्य केंद्र, विवाह भवन, युवाओं के लिए मैदान खेलने के लिए, और पंचायत भवन का सुविधा हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। मेयर मैडम से हम लोग बोले हैं कि हर वार्ड स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, कि यहाँ का मरीज हॉस्पिटल जाता है तो जाते जाते या तो डेथ कर जाता है, तो बच्चा इशू होता है तो जाते जाते मतलब लेट हो जाता है। और बेतिया का जो है रास्ता है, जो संजय जायसवाल हम लोग के सांसद हैं, उनके घर के पास जाया जाता है तो ऑटो और मतलब कोई भी सवारी जा नहीं पाता है, तब तो बहुत विलम्ब हो जाती है, मरीज रास्ते में मर जाता है। इसके लिए हम लोग सभी साथी हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये मुद्दा हम लोग का पूरा हो नहीं रही है। हम लोग बातचीत करते हैं लेकिन बात पूरा नहीं किया जाता है। आवाज उठा रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं होता है सुनवाई। संजय जायसवाल का आपने नाम लिया, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल के बीच आपको जुबानी जंग और तल्खी देखने को मिल रही होगी फेसबुक पोस्ट्स के माध्यम से, जहां प्रशांत किशोर संजय जायसवाल पे तरह तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज वहां की जनता हमारे साथ बैठी हुई है और दो जागरूक व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रशांत किशोर का आपने नाम लिया, प्रशांत किशोर कहते हैं संजय जायसवाल ने अपने पेट्रोल पंप को चलाने के लिए जो है यहाँ का जो बन रहा था वो क्या ओवरब्रिज, हाँ ओवरब्रिज में काफी समय लगा। ऐसा आप कैसे देखते हैं? आप तो यहाँ के हैं, क्या सच में ऐसा हुआ? नहीं, ये कहीं ना कहीं उन लोगों का व्यक्तित्व अपना जो भी व्यवहार होगा, वो लोग अपना पक्ष विपक्ष का मुद्दा है वो तो उठाएगा ही,
लेकिन अच्छा, आप मानते हैं कि ओवरब्रिज बनने में जितना समय लगा है वो कम समय में हो सकता था? हाँ, बिल्कुल हो सकता था, 2 से 3 साल के अंदर में हो सकता था, लेकिन बहुत सारा मतलब समय लेके और उसको बनाया गया, 8 से 10 साल लगभग लग गया, तो ये नहीं होना चाहिए था। 2 से 3 साल में बन जाना। कौन कौन किसे दोषी समझते हैं आप? बजरंग दल के साथ संयोजक हैं जिला के, आप बड़े बड़े नेताओं के साथ भी या फिर जाना आना जाना पब्लिक, आप हर जगह जाते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे, किसे जिम्मेदार मतलब यहाँ की जनता मानती है? अधिकारियों को अधिकारियों को मानती है कि नेताओं को मानती है? यहाँ के नेता जो हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, कहीं न कहीं उनको कदम उठाना चाहिए कि जो टेंडर पास हुआ है वो समय से काम हो जाए, लेकिन वो इसको लेके थोड़ा-सा भी इच्छुक नहीं थे और इसके कारण वो लेट हुआ और पब्लिक में काफ़ी नाराज़गी थी कि बहुत लेट हो जाने के कारण अभी आए दिन दुर्घटना होते रहता है। ओवरब्रिज पे आज से एक महीना पहले एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे एक व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों डेथ कर गए। तो वहाँ पे ये डिमार्केशन जो सिस्टम है वो सही नहीं है, लाइट का व्यवस्था ओवरब्रिज पे नहीं है, तो इसके अभी भी चलते बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। बहुत काम बाकी है उस पे। अभी जैसे ये स्वास्थ्य को लेके बात कर रहे हैं अपने बेतिया जीएमसीएच के, तो वहाँ पे डॉक्टर संजय जायसवाल के बगल में घर है, लेकिन वहाँ संजय जायसवाल बगल में रहकर कभी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। तो ये बेतिया के लोगों के लिए बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है कि बगल में सांसद का घर होकर भी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है और ये मंगल पांडे को सोचना चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था सही करने के लिए और वो अपना कहीं ना कहीं व्यवस्था करें कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था बेतिया की सही हो। सही है। चलिए, तमाम बातें हो रही हैं ओवरब्रिज को लेकर के, जो कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है उस पर प्रकाश इन्होंने डाला है अपनी बातों से, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं और हर चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। हमारे साथ अमर यादव जी भी मौजूद हैं और चुनाव में जो है यादव हैं, तो सवाल तो बनता है, बिहार में कहा जाता है कि यादव वोट जो है वो आरजेडी का कोर वोट है। कैसे देखते हैं, यादव समाज सच में आंख मूंद करके लालू यादव या आरजेडी की तरफ ही जाता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग का अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है बेतिया से कौन आ रहे हैं, या वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जन स्वराज से हो, हम लोग कैंडिडेट देखेंगे, उसके बाद हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, बजरंग दल को पार्टी से मतलब नहीं है? ना, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। वो अपना बजरंग दल अपना काम करती है, जहाँ जिसको जरूरतमंद काम आवे वहाँ पे जाती है और सबको सहयोग करती है। वहाँ जातिवाद का नहीं है। ये होता है कि हाँ बजरंग दल के ही लोग हैं लेकिन जातिवाद करें, लेकिन हम लोग के बीच ये सब नहीं है कि हम लोग जातिवाद करें। चलिए, आखिरी सवाल, हमारे दोनों ही जो अभी साथ मौजूद हैं, जो भी, इनसे आखिरी सवाल करेंगे कि क्या देख करके समर्थन करेंगे? पार्टी में तो आप किसी भी पार्टी, जो पार्टी कह रहे हैं, क्या देख करके समर्थन करेंगे? तमाम पार्टियां हैं, किसी से आपका मतलब झुकाव या फिर बनाव ऐसी बातें नहीं है, कुछ ना कुछ देख करके तो समर्थन करेंगे। क्या देख के करेंगे? देखिए, जो ऑप्शन है हाँ, तीनों ऑप्शन तो एक डिफ़िकल्ट बन चुका है, लेकिन जो बेरोजगारी और रोजगार के बारे में बात करेगा उसका समर्थन करेंगे, उसका समर्थन किया जाएगा। जो अच्छा कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट भी चुना जाएगा। ऐसे भी प्रशांत किशोर खुद बोल चुके हैं कि मेरा कैंडिडेट अच्छा हो चाहे ना हो, अगर वो सही है तो उसको वोट दीजिए, सही नहीं है तो उसको वोट ना दीजिए। तो अच्छा कैंडिडेट जो भी यहाँ बेतिया विधानसभा से दिखेंगे उन लोगों को हम लोग सपोर्ट करेंगे। वो किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, मायने ये नहीं रखता है। बस व्यक्तित्व तो अच्छा होना चाहिए उनका और काम करने का जुनून होना चाहिए। उसके लिए हम लोग तत्पर खड़ा हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, वो कोई भी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। हमारे साथ अभी बजरंग दल के 2 कर्मठ और प्रभावी सदस्य जो थे वो मौजूद थे, नेता भी हैं, वार्ड नंबर 29 के ये वार्ड भी हैं, सदस्य भी हैं। तो इनसे लगातार बातचीत हुई है हर मुद्दे पे, विधानसभा के चुनाव को लेकर के किस तरफ जाएंगे, बजरंग दल का लक्ष्य क्या है, ये भी इन्होंने बताया है। और किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में वैसे नहीं फंसने वाले हैं। जो भी
जनता के लिए काम करेगी, जो भी युवाओं के लिए काम करेगी, रोजगार के लिए बात करेगी, उसका समर्थन करते हुए बजरंग दल के सदस्य दिखाई देंगे, ऐसा ये इनका कहना है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स, जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या मांग करती है, क्या शिकायतें हैं, हम आपके पास लेकर के आते रहेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेटवर्क लाइव।